लेकिन वोटिंग भी चूंकि चल रही है 96 सीटों पर। वोटिंग परसेंटेज जो आया सुबह 9 बजे तक का, वो आपको बता देते हैं जल्दी से। सुबह 9 बजे तक अलग अलग जगहों पर कितनी फीसद वोटिंग हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज क्या है वोटिंग परसेंटेज से जुड़ी हुई, वो आप जानिए। सुबह 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे तक अलग अलग राज्यों में वोटिंग ठीक ठाक हुई है। सुबह 9 बजे तक करीब 11.67% वोटिंग हुई है यूपी में। बिहार में सुबह 9 बजे तक करीब 10% वोटिंग हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में करीब 14.97% वोटिंग। तेलंगाना में सुबह 9 बजे तक 9.51% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर श्रीनगर में वोट डाला जा रहा है और यहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम है, करीब 5% वोटिंग यहां पर हुई। हालांकि 2019 की अगर बात करें तो 2019 में भी वोटिंग परसेंटेज श्रीनगर में काफी कम था। ओवरऑल जम्मू कश्मीर का काफी कम था और इस बार अभी सुबह 9 बजे तक 5% वोटिंग जम्मू कश्मीर की एक सीट पर श्रीनगर में हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, जो अभी तक का वोटिंग परसेंटेज है। सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। 14% से ज्यादा अब तक वोटिंग हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 9 बजे तक सबसे कम करीब 5% मतदान किया गया है। उत्तर प्रदेश में करीब 10.5%, बिहार में करीब 10%, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। अलग अलग स्टेट के कुछ और भी आंकड़े हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। सुबह 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ जाता है तो फिर वोटिंग परसेंटेज में सुधार शाम तक देखने को मिल सकता है, जैसा कि उम्मीद भी हम कर रहे हैं। बार बार अपील भी दर्शकों से कर रहे हैं कि अगर आपके इलाके में आज मतदान का दिन है तो तुरंत घर से निकलिए, क्योंकि फिर लोगों के सामने अलग अलग रीजन आ जाते हैं कि भाई काम जरूरी है, जरूरी काम से जाना है, या फिर गर्मी ज्यादा है। लेकिन अभी तक का वोटिंग परसेंटेज ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। अरविंद सर, हालांकि सुबह सुबह ये जोश, ये उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन दोपहर होते होते उस तरीके से उत्साह होता नहीं। गर्मी एक रीजन हो सकती है, लेकिन इस बार मौसम में थोड़ा सा बदलाव भी आया है। अभी 2 दिन पहले जो आंधी तूफान के साथ बारिश आई, तापमान लुढ़का है, तो क्या उम्मीद करें कि वोटिंग परसेंटेज आज बढ़ेगा ओवरऑल? जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है, मेरे ख्याल से लड़ाई भी ज़्यादा तीखी होती जा रही है और इसके आधार पे ये उम्मीद करनी चाहिए कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे लड़ाई शुरुआती फेज में मैं मानता हूँ कि एक सामान्य ढंग से भी बहुत उत्साह नहीं। अभी जब तक लोग संभले हैं अधिकांश इलाकों के, क्योंकि न नॉमिनेशन हुआ है, न कैंडिडेट आए हैं। बार बार हम ही लोग जो चर्चा करते थे कि अमेठी में कौन लड़ेगा, रायबरेली में कौन लड़ेगा, क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा, तो इस किस्म की चर्चा हो रही हो, दूसरी ओर मतदान शुरू हो गया, तो कुछ उस वजह से भी लगा कि माहौल जो चुनावी बनना चाहिए गर्मागर्मी का, वो पूरा अभी पका नहीं था माहौल, और उस बीच वोटिंग। अब उम्मीद करनी चाहिए कि दिन ब दिन लड़ाई और ज़्यादा तीखी होती जा रही है और ज़्यादा उत्साह से सारे लोग लग रहे हैं, प्रधानमंत्री लग रहे हैं, सारे क्षेत्रीय दलों के नेता, बंगाल, उड़ीसा आज वोटिंग हो रही है, तो उड़ीसा में भी आप देखिए आते आते शुरू में लग रहा था कि बीजेपी बीजेडी की मिलीजुली कुश्ती हो रही है, लेकिन चुनाव होता है। अरविंद सर, आपको रोक रही हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है बिहार से, वो अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं।